हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मन हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों का अभी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी से, तो तैयारी तो आपकी वैसे ही बेहतर होगी। और किसी भी छात्र की यदि तैयारी अच्छी नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम तैयार हैं आपके लिए पूरी तरीके से। कहीं भी यदि आपको कोई समस्या है, किसी भी तरह से, आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं, 12th के छात्र हैं, आप कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर दे रखा है, ठीक है। बाकी कक्षा 12वीं के जो भी छात्र हैं, आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो आप देख सकते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खासकर जो ओटी आते हैं, आपको पता है कि हिंदी का जो पेपर है 80 नंबर का होना है, 32 इसमें ओटी आएंगे। ओटी बोले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग उनको कह सकते हैं। क्लियर? तो उसी हिसाब से हमने आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ लेकर आए हैं। चैप्टर जो पहला है भक्तिन चैप्टर के कुछ हमको लगने के अलावा काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। और यदि आप इनको कम्प्लीटली पढ़ते हैं तो मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात, आपको मालूम है कि एग्रोटेक स्टडी हमारा एप्लीकेशन है, वो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उस पर आप कंप्लीट 12th एग्रीकल्चर की तैयारी कर सकते हैं। आपको पहले से बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन वहाँ से वो ले सकते हैं। बाकी अगर किसी को प्रिंटेड नोट्स चाहिए भाई व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आईएमपी क्वेश्चन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको दे रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका नहीं खराब करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों चैप्टर फर्स्ट जो है भक्तिन के चैप्टर को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। समझिए आप लोग, रचयिता कौन है इस चैप्टर की? महादेवी वर्मा है, ध्यान रखें आप लोग, कई बार पूछा गया प्रश्न है। विधा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो ध्यान रखें संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ठीक है, विधा है। अक्षय कीर्ति यामा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखें। और भक्तिन का मूल नाम क्या था? कई बार प्रश्न पूछा गया, तो भक्तिन का मूल नाम था लक्ष्मी यानी लक्ष्मण, और पिता का नाम था सूरमा, यानी जो भक्तिन थी उनके पिता का नाम क्या था? सूरमा। क्लियर? वो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। आगे बात हम लोग करते हैं बच्चों। इनका जन्म यानी भक्तिन का जन्म हुआ था झूसी में, विवाह हुआ था हडिया में, और 5 वर्ष में शादी हो गई थी, 9 वर्ष में इनका गोना हो गया था, और इनके 3 बच्चे थे, और तीनों ही बच्चों क्या थे? लड़कियां थी, मतलब तीनों ही इनके लड़कियां हुई थी। किसके? भक्तिन का जो चैप्टर दे रखा है उसमें यही पढ़ाया गया है कि झूसी की विवाह हुआ था झूसी में, झूसी की रहने वाली थी, और विवाह हुआ हंडिया में, 5 वर्ष में शादी हो गई थी, 9 वर्ष में गोना हो गया था, और 3 बच्चे। अब आप कहोगे सर 9 वर्ष में तो बच्चे हो नहीं सकते। हाँ, तो बाद में हुए होंगे ना, तो टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना। हाल साल 9 साल में नहीं हो सकते बच्चे, मतलब गोना के बाद फिर मतलब और लंबी प्रोसेस हुई होगी ना, 14, 15, 16 साल में लगभग आपके बच्चे हो गए होंगे, एक आध बच्चा हुआ हो फिर, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं जिठौत। तो जिठौत क्या होता है? इसमें जिठौत के बारे में, जेठ के लड़के को, जी हाँ, जेठ जानते होंगे आप लोग, जेठ देवर, ये जानते हो ना, जिससे आपकी शादी हुई तो आपके बड़े भाई हैं और उनका लड़का है, तो वो क्या कहलाएगा? जिठौत कहलाएगा, ठीक है ना। पतिया ससुर कौन होता है? तो पति का जो चाचा होता है उसे पतिया ससुर कहते हैं। अजिया ससुर कौन सा होता है? तो पति के दादा क्या होंगे? पति। जैसे आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी के अजिया ससुर कौन हुए? आपके दादाजी क्या कहलाएंगे? अजिया ससुर, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन इनमें है नहीं है बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं बद्रीनाथ व केदारनाथ के रास्ते कैसे हैं? ऊंचे नीचे व तंग, ऊंचे नीचे व तंग बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते। सिंपल, सबको पता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है हिमालय पर्वत है ना, तो वहाँ पर ऊंचे नीचे रास्ते हैं। झूसी जो गांव था जहाँ पर भक्तिन का जन्म हुआ था, एक ऐतिहासिक गांव कहलाता है। और तुषारापात का मतलब होता है ओले बरसना। क्या बरसना? ओले बरसना। भक्तिन सेवा धर्म में किसकी तरह थी? तो ये ध्यान रखें, हनुमान जी की तरह थे। हनुमान जी जिस प्रकार से सेवा धर्म मानते थे, भगवान राम की जिस प्रकार से वो सेवक थे, उसी प्रकार से भक्तिन को संज्ञा दी गई है, हनुमान जी की तरह है। भक्तिन की भाषा कैसी थी? तो भक्तिन की भाषा आंचलिक भाषा थी, मतलब गाँव में बोली जाने वाली भाषा आंचलिक या देहाती भाषा कही जा सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की भक्तिन की भाषा थी। आगे बात करते हैं, कुत्ता को बसंत कहा गया, हिरनी को सोना, बिल्ली गोधूली, ये तीनों शब्द याद रखें। कुत्ता बसंत से, हिरनी सोना, बिल्ली गोधूली। जन्म देने वाली माँ विधात्री कहलाती है और सौतेली माँ को विमाता कहते हैं। क्या कहते हैं?
सौतेली माँ विमाता कहलाती है। तो इन शब्दों को जरूर याद रखें। इस चैप्टर में इन शब्दों का समावेश मिला हुआ है, तो इसलिए इन शब्दों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग ज़रूर याद रखें। महादेवी ने महिला विद्यापीठ विद्यालय की स्थापना की। ध्यान रखें, महादेवी वर्मा जो थी इस चैप्टर की रचयिता हैं, तो महिला विद्यापीठ विद्यालय की स्थापना किसने की? महादेवी वर्मा जी ने। आगे बात करते हैं हम लोग पत्रिका चांद। इस सब गलत का, ये राव होना चाहिए, राव। राव बोलते हैं गुड़ के घोल को। जहाँ सिक्के बनते हैं उसको बोलते हैं टकसाल, और नैयर बोलते हैं मायका को। और अंजना कौन थी? तो जी हनुमान जी की माता थी, माता अंजना। आपको पता ही है हनुमान जी अंजनी के पुत्र, तो अंजना। ठीक है, तो इतने जो शब्द दे रखे हैं इस चैप्टर में वो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको इस चैप्टर में, और समझने के अलावा इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपको बता दूं। ओटी अगर भक्तिन चैप्टर से कोई बनता है तो जो 10-15 ओटी मैंने आपको बताया, 15 ओटी तो नहीं कहूँगा, जो भी लाइनें आपको बताई हैं वो यहीं से बनेंगी, ये श्योर है। तो इसको अच्छे से पढ़ लें। बाकी अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो इसको आप लोग ज़रूर शेयर करें और अपने जो बच्चे हैं उनको भला करें। बाकी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, बढ़िया चीज़ अगर बोलते हैं कि हाँ सर ठीक है, तो मैं आगे आने वाले 2-3 चैप्टर को मिलाकर वीडियो बना दूंगा, जिससे थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर बनेगा, पर आपको चीज़ें पूरी क्लियर, ऑब्जेक्टिव पूरे हिंदी के 32 से 32 ओटी लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको सभी हिंदी के वीडियो जरूर डालूँ। ठीक है ना, काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पर हाँ इतना ज़रूर है, जो भी कंटेंट हम देंगे इससे बाहर नहीं होगा, ये श्योरिटी है। जो पुराने बच्चे हैं हमसे पढ़े हैं उनको मालूम है हमने किस प्रकार से उनको पढ़ाया है। बाकी जो हमारा क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है, ऐप है एग्रोटेक स्टडी, उसको आप लोग डाउनलोड जरूर कर लें और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर भी किसी को समस्या तो हमने मोबाइल नंबर दे दिया है, किसी को भी कोई समस्या हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए,